गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है कौशल एजुकेशन में। आज हम कर रहे हैं हमारी थर्ड क्लास की सरगम भाग 1 का थर्ड चैप्टर। कुछ पोर्शन इसका हमने कर लिया है, अब हम करेंगे आगे का पोर्शन। तो यहाँ पे है पुनरावृत्ति और चित्र को देख करके 3 वाक्य हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे क्या हम वाक्य लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखेंगे शेर बकरी को खाने आया। फिर लिखेंगे शेर जाल में फंस गया। तो बकरी को खाने आया तो वो जाल में फंस गया और गांव के लोग छुपकर देख रहे हैं। शेर को छुपकर देख रहे हैं कि वो जाल में फंस गया। आगे है शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। यहाँ जो शब्द दे रखे हैं उनसे वाक्य बनाने हैं हमें। तो एक बना रखा है बकरी के 2 सींग हैं। उसके बाद ये शब्द हैं बच्चों के, चींटी खाती है, चीनी छोटे था, बकरी मेमना 2 सींग वगैरह, इनसे बनाने हैं। तो यहाँ से एक तो बना दिया, बकरी के 2 सींग हैं। आगे लिखेंगे चींटी क्या है, क्या खाएगी चींटी? चीनी खाती है। ठीक है। अब आगे यहाँ पे है पाठ पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। सड़क पर पानी भर गया था। एक बकरी अपने घर जाना चाहती थी। उसने हाथी से मदद मांगी। तो घर जाना चाहती थी तो हाथी ने उसकी मदद की। उसने बकरी को अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर पहुंचा दिया। तो यहाँ पे इसके आधार पे प्रश्न लिखने हमें। पानी कहाँ भर गया था? तो कहाँ भर गया था भाई? यहाँ पे लिखा हुआ देखो, सड़क पर पानी भर गया था। बकरी की मदद किसने की? तीसरी लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है हाथी ने बकरी की मदद की। तो ये थे क्वेश्चन आंसर। आगे फिर हमारे पास पुनरावृत्ति है। मिलाकर पढ़ें और लिखें। तो यहाँ हमें मिलाकर लिखना है महानगर, महानगर, दुकानदार, दुकानदार, रसोई और घर साथ साथ लिख देंगे तो क्या पढ़ा जाएगा? रसोई घर, ईमानदार, ईमानदार। और ये चित्र देख के इनके हमें नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे क्या है? चांद, ये चूहा, यहाँ पे बंदर। इनके हमने नाम भी लिख दिए हैं। आगे अपने पास रहेगा चित्र देखकर वाक्य को पूरा करें। चित्र में दिखाई दे रहा है तो इसके आधार पे हमें अपने वाक्यों को पूरा करना है। गाड़ी सड़क पर क्या भरोगे इसमें? चल रही है, चल रही है ना। पीले रंग की खड़ी है। क्या खड़ी है पीले रंग की? देखो यहाँ पे उधर वो बस है और ये क्या है? वैन होगी या फिर कार लिखेंगे हम। पीले रंग की कार खड़ी है। सड़क के पास लोग, सड़क के पास लोग क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, रोड क्रॉस कर रहा है कोई, कोई वैसे जा रहा है तो यहाँ पे चल रहे हैं। आगे है वाक्य मिलाकर लिखें। तो इधर वाक्य शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पे वाक्य दिए हुए हैं, तो उनको मिला के पूरा एक वाक्य हमें मिल जाएगा। तो कार सड़क पर चलती है। हाथी तो कौन सा आएगा? में सामान बिकता है या बिल्ली से डरता है या बहुत बड़ा जानवर है? बताओ। हाँ, यहाँ पे जानवर, हाथी बहुत बड़ा जानवर है, हम यहाँ पे मिला देंगे। दुकान में सामान बिकता है ना। तो यहाँ पे इसको मैच करेंगे हम। फिर रहेगा चूहा। चूहा को किससे मिलाओगे? चूहा बिल्ली से डरता है। चूहा डरता है ना बिल्ली से। आगे रहेगा सुनकर लिखें। ये टीचर बोलेगा तब बच्चे लिख लेंगे। इसके बाद अपने पास रहेगा फिर से पुनरावृत्ति है और ये पुनरावृत्ति में पढ़कर उत्तर लिखें। पायल बाजार घूमने गई। उसने बाजार में खिलौना देखा। उसने दुकानदार से खिलौना मांगा और दुकानदार ने उससे 20 रुपए मांगे। देखो बाजार गए हैं तो उनको खिलौना दिखाई देता है पायल को, और तो वो फिर दुकानदार से खिलौना मांगते हैं कि मुझे खिलौना चाहिए, और दुकानदार उससे 20 रुपए मांगता है। वो कहता है कि भाई मुझे पैसे दो तब मैं खिलौना दूंगा। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पायल कहाँ गई? पायल
बाजार गई। पायल ने दुकानदार से क्या मांगा? क्या मांगा? खिलौना। पायल ने दुकानदार से खिलौना मांगा। अगर पायल के पास 50 रुपए होते तो क्या क्या खरीद सकती थी? क्या खरीद सकती थी? देखो 20 रुपए की तो वो यहाँ पे खिलौना खरीदेगी, बाकी हो सकता है वो आइसक्रीम खरीदे, कोई नोटबुक खरीदे, चॉकलेट खरीदे, वो चीज़ें वो खरीद सकती थी जो 50 रुपए में ही आए। 20 तो उसके खर्च हो गए, 30 रुपए और उसके पास बचाते, 30 रुपए का कुछ और सामान ले सकती थी वो। आगे है, मिलाकर वाक्य बनाएं और लिखें। आज बारिश हो रही है, पापा बाहर। तो अब अच्छी है, पानी मिलाओ या गई, कौन सा मिलाओगे कि एक पूरा सेंटेंस बन जाए? पापा बाहर गए हैं। यह कहानी कैसी है? अच्छी है या पानी पिलाओ? अच्छी है, यह कहानी अच्छी है। गाय को पानी पिलाओ। ठीक है, तो वाक्य बना दिए हमने और यहाँ पे फिर से चित्र देखकर वाक्य को हमें पूरा करना है। आदमी ठेले पर बेच रहा है। क्या बेच रहा है आदमी ठेले पर? आदमी ठेले पर फल बेच रहा है। मेले में लोग झूल रहे हैं। क्या झूल रहे हैं? झूला। झूला झूल रहे हैं। हाथी खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? तरबूज। हाथी तरबूज खरीद रहा है, तो यहाँ लिख देंगे तरबूज। फिर से पुनरावृत्ति है और इसको पढ़कर इसके उत्तर देने हैं। आज डेविड का जन्मदिन है। उसके मित्र आज उसके घर आए हैं। माँ ने डेविड के लिए केक बनाया। डेविड ने मोमबत्तियों पर फूंक मारी और केक काटा। सभी ने खूब तालियां बजाई और डेविड बहुत खुश हुआ। तो ये बताओ कौन सा सेलिब्रेशन हो रहा है, किस चीज का? जन्मदिन का। आज किसका जन्मदिन है? पहली लाइन में इसका क्वेश्चन है, आज डेविड का जन्मदिन है। डेविड क्यों खुश था? क्यों भाई? क्योंकि सभी दोस्त उसके घर आएंगे, उसका जन्मदिन मनाया जाएगा, इसलिए वो बहुत ही खुश था। अगला क्वेश्चन है, आप अपने जन्मदिन पर क्या क्या करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो कुछ बच्चे यहाँ केक काटेंगे, कुछ अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे, कुछ लोग घर घर में ही मना लेते हैं, या कोई जन्मदिन पे कहीं बाहर पार्टी करते हैं ना। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं केक काटता हूँ, वह दोस्तों को बुलाता हूँ। आगे है, वाक्य सही करके लिखें। ये एक वाक्य लिखा हुआ है लेकिन शब्द आगे पीछे करके लिख रखे हैं। जैसे बड़ी साइकिल है, यह है, आगे पीछे हैं, वर्ड तो सारे हैं, शब्द तो सारे हैं, लेकिन ये आगे पीछे करके लिखे हुए हैं। तो यहाँ इसको सही वाक्य बना के लिखना है। तो ये हो जाएगा, यह बड़ी साइकिल है। हुआ खुश बहुत चूहा। तो इसको कैसे बनाएंगे? चूहा बहुत खुश हुआ। घूर बिल्ली है रही। तो यहाँ पे बिल्ली घूर रही है। अब आगे कह रहे हैं, ऐसे 3 काम लिखें जो आप पैरों की मदद से करते हैं। तो कौन से काम करते हैं? चलने का, चलना होता है ना, चलते तो पैरों से ही हैं, दौड़ते हैं पैरों से, और क्या करते हैं? कूदते हैं। कूदने के लिए भी हमें पैर की ही आवश्यकता होती है। आगे है, सुनकर लिखें। तो यहाँ पे अध्यापक बताएगा और बच्चे लिखेंगे। फिर इसके बाद है पठन, पढ़ने का है। जैसे कार, लड़की, खिलौने, आदमी, दुकान, ढोलक, भीड़, गेंद, लड़का, देखना, घूमना, बैठना। ये तो थे शब्द। अब सेंटेंस पढ़ लेते हैं। लड़की ऑटो चला रही है। मोहन ढोलक बजा रहा है। ठेले पर सब्जी है। रानी नाच रही है। ये देखो पिक्चर में सारी चीजें इसी तरह की दे रखी हैं। और आगे फिर से ये पठन भाग है, तो इसको भी आप पढ़ेंगे। और उसके बाद आ जाएगा मैंने सीख लिया। तो क्या आपने पढ़ा है, बच्चों ने क्या पढ़ा है? क्या इसमें परीक्षा लेंगे, कितने जो जितने शब्द दे रखे हैं उतने सारे पढ़ दिए तो 10 आ जाएंगे, और कम पढ़े हैं तो जितने शब्द पढ़े उतने ही मार्क्स आएंगे। ऐसे ही सेंटेंस के भी 10 मार्क्स हैं। और फिर सुनकर लिखकर फिर इसका आगे चल के रिमेडियल काम करना है। आपकी ये चैप्टर भी, ये वीडियो भी अभी यहीं पे समाप्त करते हैं।
अगली वीडियो में हम करेंगे अपना अगला चैप्टर। थैंक यू।